नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पाकिस्तान ने पहले टी20 विश्व कप के मुकाबले में नीदरलैंड को हरा दिया, लेकिन इस मैच के बाद पाकिस्तान के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये मैच बेईमानी से जीता है। पाकिस्तान ने इस मुकाबले में बेईमानी की है, क्योंकि अब से पहले भी कई बार पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे, लेकिन जब टी20 विश्व कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान मैदान पर आया तो एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर बवाल खड़ा हो गया और यह कहा जाने लगा कि वास्तव में इस मुकाबले में पाकिस्तान ने बेईमानी की है, क्योंकि जिस नियम को आईसीसी ने बदल दिया था, जिस नियम में संशोधन हुआ था, जिस नियम को विवादित देखते हुए एक तरीके से उसे संशोधित कर दिया गया था, अब उसी के तौर पर पाकिस्तान को बेईमान बताया जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि यह मैच अगर जीता पाकिस्तान तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान ने इस मुकाबले में बेईमानी की है। अब बेईमानी क्या की है थोड़ा समझना जरूरी है और तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाएंगे और नियम के बारे में भी आपको बताएंगे। दरअसल हुआ क्या कि मोहम्मद नवाज ने लेविट जो नीदरलैंड के बल्लेबाज थे उनको गेंद फेंकी। ये नीदरलैंड की पारी का 5वां ओवर था और इस पर लेविट ने एक बड़ा शॉट खेला। गेंद जो थी वो लॉन्ग ऑन की दिशा में गई। वहां पर बाउंड्री पर बाबर आजम खड़े, तस्वीरें देखिएगा, तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए। वहां पर लॉन्ग ऑन पर बाबर आजम खड़े थे। बाबर आजम ने गेंद को कैच किया और कैच करने के बाद में जब बाबर आजम को लगा कि वो बाउंड्री लाइन के बाहर चले जाएंगे तो बाबर आजम ने जगलिंग करते हुए उस गेंद को वापस फेंक दिया और गेंद जब वापस आई तो शाहीन शाह अफरीदी ने इस गेंद को कैच कर लिया। अब लेविट आउट हो गए तो सवाल खड़ा होने लगा, क्योंकि अंपायर ने जब थर्ड अंपायर ने देखा तो लेविट को आउट दे दिया गया। जो स्क्रीन पर आया तो लेविट आउट थे, तो मतलब साफ था कि लेविट को आउट दिया। लेकिन इस नियम को लेकर अब याद आ गया सूर्य कुमार यादव का वो विश्व कप के फाइनल का कैच। सूर्य कुमार यादव ने, आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिलर की हार्दिक पांड्या की गेंद पर मिलर ने शॉट खेला था। सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री पर कैच लपका था, आपको याद होगा। उसके बाद में सूर्य कुमार यादव ने भी इसी तरीके से पहले गेंद को जगलिंग किया, बाउंड्री लाइन के पार चले गए, फिर इधर आकर वो कैच लपका। इसके बाद से सवाल खड़े हुए थे। तमाम देशों के क्रिकेट एक्सपर्ट ने कहा था कि इसमें बदलाव होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और आईसीसी ने फिर कहा था कि जगलिंग कैच को नहीं माना जाएगा, इस तरीके से बाउंड्री पर अगर कैच होगा तो उसको नहीं माना जाएगा। लेकिन अब बाबर आजम ने जब ये काम किया कि जब बाउंड्री लाइन के पार वो जाने वाले थे तो उन्होंने जगलिंग करके गेंद को वापस भेज दिया और शाहीन शाह अफरीदी ने वो कैच लपक लिया, तो जाहिर तौर पर ये सवाल खड़े होने लगे कि क्या पाकिस्तान ने बेईमानी की, क्योंकि बल्लेबाज को तो आउट दे दिया गया। और लेविट की बल्लेबाजी की चर्चा भी हो रही है, बड़ी तारीफ हो रही है लेविट की, क्योंकि लेविट ने शानदार तरीके से इस मुकाबले में बल्लेबाजी की थी। 24 रन लेविट ने बनाए थे 15 गेंदों पर। अगर लेविट थोड़ी देर और रुके रहते तो नीदरलैंड के स्कोर को आगे ले जाते और यहां पर नीदरलैंड का स्कोर आगे जाता तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। तो इस लिहाज से अगर देखें तो लेविट का आउट होना एक तरीके से टर्निंग पॉइंट रहा। लेकिन लेविट के आउट होने के बाद जिस तरीके का बवाल मचा है इस कैच को लेकर, बाबर आजम के इस कैच को लेकर, तो तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का यह कैच गलत है, आईसीसी के नियम के सुधार की बात कर रहे हैं कुछ लोग, और कहा जा रहा है कि यह कैच सही नहीं माना जा सकता। या जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी ने कैच लिया और बाबर आजम ने उसको गेंद को पीछे ढकेल दिया था, तो ये एक बाउंड्री लाइन के नियम के हिसाब को अगर देखें, जो नियम बदला है उस लिहाज से अगर देखें तो इस कैच को गलत बताया जा रहा है। खैर ये मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर जोरों पर चर्चा है कि ये बेईमानी से मैच पाकिस्तान ने जीता है, क्योंकि अगर लेविट आउट वहां पर ना होते तो वो नीदरलैंड के स्कोर को आगे ले जाते और बहुत अच्छा खेल रहे थे लेविट। लेकिन वहां से नीदरलैंड की पारी में थोड़ा सा ब्रेक आया और कुछ रनों का जो इजाफा हो सकता था वो नहीं हो पाया। तो यहां पर पाकिस्तान की बेईमानी की बात की जा रही है। तो आप इस कैच को कैसे देखते हैं? क्या आपके हिसाब से ये कैच ठीक है? क्या आपके हिसाब से ये कैच आईसीसी के नियम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था, या फिर ये पाकिस्तान की बेईमानी थी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।